आज हम उल्कापिंड के बारे में जानने जा रहे हैं जो प्रकृति में सबसे शानदार और अक्सर होने वाली घटनाओं में से एक है। खगोलविदों ने उनमें से 12 घटनाओं की पहचान की है जो साल दर साल एक ही तारीख पर दोहराई जाती है। 2023 में अभी भी एक बचा हुआ है और 2024 में पहला कुछ दिनों बाद आएगा। इस साल की आखिरी उल्का बौछार उर्सिड होगी जो हर साल 21 से 22 दिसंबर के बीच दोहराई जाती है। मैं आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो के लिए टिप्पणी करने का भी अनुरोध करूंगा। ये घटना उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देती है और आप इसे उर्सा माइनर लिटिल डिपर की दिशा में पकड़ सकते हैं। शौकिया खगोलविद और आम रात्रि आकाश पर्यवेक्षक मुश्किल से उर्सिड से उबर रहे होंगे जब क्वाड्रेंट 2024 का पहला उल्कापात हमारे दरवाजे पर होगा। ये प्राकृतिक नजारा हर साल 3 से 4 जनवरी के बीच अपने चरम पर होता है। इन्हें उत्तरी गोलार्ध से सबसे अच्छी तरह से देखा जा सकता है, लेकिन 51 में समानांतर दक्षिण के ऊपर के पर्यवेक्षक भी इन उल्काओं की एक झलक पा सकते हैं। यद्यपि क्वाड्रेंट्स का चरम जनवरी के पहले दिनों में होता है, उनके पहले उल्कापिंड 26 दिसंबर से पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरना शुरू होते हैं और आखिरी 16 जनवरी तक अपने चरम पर आदर्श के तहत प्रति घंटे 60 से 200 उल्काएं देखी जा सकती हैं। स्थितियाँ क्वाड्रेंट सभी उल्कापातों में से कुछ सबसे अधिक दृश्यमान और शानदार आग के गोले भी उत्पन्न करते हैं। नियमित उल्कापिंडों के विपरीत जो प्रकाश की एक रेखा की तरह दिखते हैं जो लुप्त होने से पहले रात के आकाश में फैलती है, आग के गोले थोड़ी लंबी अवधि के साथ प्रकाश और रंग के थोड़े बड़े विस्फोट होते हैं। ये घटना उल्काओं से बड़े पदार्थ के अंशों से उत्पन्न होती है। क्वाड्रेंट्स को 1825 में देखा जाना शुरू हुआ। उन्हें ये नाम इसलिए मिला क्योंकि आकाश में उनका स्पष्ट उद्गम बिंदु क्वाड्रांस मुरलिस तारामंडल के करीब था। हालांकि यह तारामंडल अब तारामंडलों की आधुनिक सूची में नहीं आता है, उल्कापात ने अपना नाम बरकरार रखा है। 2024 की पहली उल्का बौछार कैसे देखें? जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, क्वाड्रेंट्स की उत्पत्ति का उज्ज्वल या स्पष्ट बिंदु क्वाड्रेंट का बंद तारामंडल है। नक्षत्रों की आधुनिक सूची वाले लोगों के लिए ये बूट्स और ड्रेको के बीच ग्रेट डिपर उर्सा मेजर के हैंडल के पास था। आजकल उनका निरीक्षण करने का एकमात्र तरीका बड़े शहरों द्वारा उत्पादित तथाकथित प्रकाश प्रदूषण से दूर रहना है। शहर की रोशनी से बहुत दूर या ऊपर एक बिंदु पर आपको बस अपनी पीठ के बल लेटना होगा और लगभग आधे घंटे तक इंतजार करना होगा जब तक कि आपकी आंखें अंधेरे की आदी न हो जाएं, और जल्द ही हमें प्रकाश की रेखाएं खींची हुई दिखाई देने लगेंगी क्वाड्रेंट्स द्वारा। चूंकि यह सर्दियों की शुरुआत है, आप गर्म कपड़े और गर्म पेय लाना चाह सकते हैं। इसके अलावा इन घटनाओं की अवधि को देखते हुए अधिक आरामदायक होने के लिए फोल्डिंग कुर्सियां या झूला लाने की भी सलाह दी जाती है। अन्य स्रोतों में उल्कापात की चरम तिथियां थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उल्कापिंड हमेशा आकाश में उड़ते रहते हैं और जैसे जैसे किसी विशेष वर्षा का शिखर निकट आता है, उन्हें अधिक आवृत्ति के साथ देखा जा सकता है। पतझड़ उल्कापात विशेष रूप से प्रतिच्छेद करते हैं। उल्का बौछार गाइड के स्रोत मुख्य रूप से नासा है, लेकिन अमेरिकन मेटियोर सोसाइटी, space.com और द स्काई भी है। यहाँ चिन्हित करने की तारीखें दी गई हैं। क्वाड्रेंट्स 3-4 जनवरी। यदि आप उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड के मौसम में बाहर निकलने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, तो वर्ष का पहला शूटिंग स्टार शो क्वाड्रेंट उल्का बौछार चकाचौंध क्षमता रखता है। ये 26 दिसंबर जनवरी तक चलता है। नासा के अनुसार 16 आधी रात के ठीक बाद शुरू होने वाली 6 घंटे की संकीर्ण अवधि के दौरान उल्काएं 120 प्रति घंटे की दर से उड़ सकती हैं। शूटिंग स्टार शो चमकीले आग के गोलों के लिए जाना जाता है, प्रकाश और रंग के विस्फोट जो एक औसत उल्का लकीर से अधिक समय तक बने रह सकते हैं। चरम के दौरान चंद्रमा लगभग आधा भरा होगा। लिरिड्स 22-23 अप्रैल। ये शो 16-29 अप्रैल तक चलेगा। चरम पर पूर्णिमा का चंद्रमा इस शो को खराब कर सकता है। लिरिड्स चरम पर प्रति घंटे लगभग 18 उल्काएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन वे चमकीले धूल के निशान के रूप में जाने जाते हैं जो कई सेकंड तक बने रहते हैं। लिरिड्स धूमकेतु सी 1861 G1 थेचर द्वारा छोड़े गए धूल कणों से निर्मित होते हैं। एटा एक्वेरिड्स 5-6 मई। यह उल्कापात 15 अप्रैल से 27 मई तक चलता है। इसे देखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिणी गोलार्ध में है, जहां एक घंटे में 120 उल्काएं देखी जा सकती हैं। वे तेज उल्काएं हैं जो चमकती हुई ट्रेनें उल्कापिंड के मद्देनजर मलबे के गर्मागर्म टुकड़े छोड़ती हैं जो कई सेकंड से लेकर मिनटों तक चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में अपने चरम के दौरान प्रति घंटे लगभग 30 एटा एक्वारिड उल्काएं देखी जा सकती हैं और चंद्रमा की स्थिति लगभग 13% पूर्ण होने पर आदर्श होगी।
धूमकेतु हिली इस उल्कापात का जनक है, जिसे प्राचीन काल से देखा जाता रहा है। साउदर्न डेल्टा एक्वेरिड्स 18 जुलाई अगस्त 21। ये शोवर 18 जुलाई से अगस्त तक चलेगा। 21 और चरम पर 1 घंटे में लगभग 20 उल्काएं उत्पन्न होती हैं। इस बौछार के लिए चंद्रमा लगभग 30% भरा होगा, जो धूमकेतु मास्डेन और क्रेच द्वारा छोड़े गए मलबे से उत्पन्न होता है। अल्फा कैप्रिकोरिड्स 30-31 जुलाई। ये शोवर 7 जुलाई अगस्त तक सक्रिय है। 13 चरम पर पठार जैसा अधिकतम के साथ। यह विशेष रूप से तेज बौछार नहीं है और शायद ही कभी 1 घंटे में 5 से अधिक टूटते सितारे पैदा होते हैं, लेकिन जो उल्लेखनीय है वह चरम के दौरान पैदा होने वाले चमकीले आग के गोले की संख्या है। चरम पर चंद्रमा लगभग 30% पूर्ण होगा। परसिड्स अगस्त 12-13। बड़ी संख्या में आग के गोले पैदा करने के लिए प्रसिद्ध परसिड्स उल्कापात को वर्ष के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। शोवर 14 जुलाई सितंबर तक चलता है। एक और चरम पर 1 घंटे में 100 टूटते सितारे पैदा करता है। 1862 में खोजा गया शोवर धूमकेतु 109 पी स्विफ्ट टटल द्वारा निर्मित होता है। चंद्रमा लगभग 40% पूर्ण होगा। इस लंबी एक्सपोजर तस्वीर में वार्षिक परसीड उल्कापात के दौरान आकाश में एक लकीर दिखाई देती है, जो 12-13 अगस्त की रात को चरम पर होगी। सही परिस्थितियों में 100 तारे टूटना संभव है। एपी फोटो फ्रांसिस्को सेको फाइल ड्रेकोनिड्स 8 अक्टूबर 6-10 अक्टूबर तक चलने वाला ये लघु उल्कापात, जिसे कभी कभी उस खगोलशास्त्री के सम्मान में जियाकोबिनिड उल्कापात भी कहा जाता है, जिसने इसे उत्पन्न करने वाले धूमकेतु की खोज की थी, अधिकांश वर्षों में केवल कुछ उल्काओं के साथ लगभग बिना किसी सूचना के गुजरता है। हालांकि ड्रेकोनिड उल्का तूफान कुछ वर्षों में 1 मिनट में सैकड़ों टूटते तारे ला सकते हैं। 1933 में यूरोप में उल्लेखनीय रिपोर्टें दर्ज की गईं, जब 1 मिनट में 500 टूटते तारे देखे गए, और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1946 में, जब 1 घंटे में 50 से 100 उल्काएं देखी गईं। ये बौछार दूसरों से इस मायने में भिन्न है कि यह शाम के समय चरम पर होती है। चंद्रमा लगभग 23% रोशन होगा। ओरियोनिड्स अक्टूबर 21-22। ओरियोनिड उल्का बौछार जो 26 सितंबर-नवंबर तक चलती है। 22 1 घंटे में लगभग 23 उल्काएं उत्पन्न करता है, लेकिन इसे वर्ष के सबसे खूबसूरत शूटिंग स्टार शो में से एक माना जाता है। उल्काएं चमकीली और तेज दोनों होती हैं, जो लगभग 148,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। तेजी से चलने वाले उल्कापिंड चमकती रेलगाड़ियों को छोड़ सकते हैं, या यह मलबे के गर्मागर्म टुकड़े हैं जो कई सेकंड या मिनट तक रह सकते हैं, और आग के गोले भी। चरम के दौरान चंद्रमा लगभग 37% पूर्ण होगा। चंद्रमा लगभग 83% रोशन होगा। टॉरस 5-6 नवंबर और 11-12 नवंबर। इस लंबे समय तक चलने वाले उल्कापात को जो विशिष्ट बनाता है वह ये है कि इसमें 2 अलग अलग धाराएं शामिल हैं। पहली क्षुद्रग्रह 2004 TG10 द्वारा छोड़ी गई अनाज की धूल से बनी है, और दूसरी धूमकेतु 2PM के द्वारा छोड़े गए धूल के कण। एक साथ वे लगभग 28 सितंबर से 2 दिसंबर तक चलते हैं। अमेरिकन मेटियोर सोसाइटी के अनुसार दोनों धाराएं आग के गोले से समृद्ध हैं, और अक्सर आग के गोले की बढ़ती संख्या के लिए जिम्मेदार हैं। दक्षिणी टॉरिड्स के 4-5 नवंबर के शिखर के लिए चंद्रमा लगभग 6% पूर्ण होगा, और उत्तरी टॉरिड्स के 11-12 नवंबर के शिखर के लिए लगभग 70% पूर्ण होगा। लियोनिड्स नवंबर 18-19। लियोनिड्स उल्का बौछार नवंबर 3 दिसंबर तक चलती है। 2 और प्रति घंटे लगभग 15 उल्काओं का औसत प्रदर्शन होता है, लगभग हर 33 साल में होने वाली चक्रवाती चोटियों को छोड़कर, जब 1 घंटे में सैकड़ों उल्काएं देखी जा सकती हैं। यह आखिरी बार 2001 में हुआ था, जिससे हम 1865 में खोजे गए धूमकेतु 55P टैम्पेल टटल द्वारा छोड़े गए धूल के कणों द्वारा बनाई गई इस बौछार के समान शो से वर्षों दूर हो गए थे। चरम के दौरान चंद्रमा लगभग 95% पूर्ण होगा। जेमिनिड्स 13-14 दिसंबर। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जेमिनिड उल्कापात आकाश में सबसे अच्छा है, जो चरम पर 120 उल्काओं का उत्पादन करता है। उल्काएं चमकीले, तेज और पीले रंग की होती हैं। 1982 में खोजे गए क्षुद्रग्रह 3200 फैथॉन द्वारा छोड़े गए मलबे से निर्मित, यह 19 नवंबर से दिसंबर तक चलता है। 24 चरम पर चंद्रमा लगभग 93% पूर्ण होगा। उर्सिड्स 21-22 दिसंबर। ये लघु उल्कापात 13-24 दिसंबर तक चलता है और 1 घंटे में लगभग 5 या 10 टूटते तारे दिखाता है। ये 1790 में खोजे गए धूमकेतु 8P टटल द्वारा छोड़े गए धूल के कणों से उत्पन्न होता है। 2024 के अंतिम उल्कापात के लिए चंद्रमा लगभग 68% भरा होगा।